साथियों नमस्कार। आपका अपने चैनल टेक्नोमास्टर आरटी में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रमोशन के लिए कई बार आदेश जारी हो चुके हैं। लगभग 11 आदेश जारी हो चुके हैं प्रमोशन के लिए, बट अभी तक प्रमोशन नहीं हुए हैं। और प्रमोशन के संबंध में एक और नया आदेश जारी हुआ है दिनांक 15 को। इस आदेश में क्या है ये हम आगे देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि एक तरफ म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी आदेश आया था और म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी प्रक्रिया में थे। शिक्षकों के बीच में पेयरिंग की गई थी और पेयरिंग के बाद उनको विद्यालय आवंटन किया जाना था, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो अगर ये प्रमोशन अभी होते हैं, जैसा कि अभी आदेश में आया है कि अगर हो सकते हैं अभी प्रमोशन, तो ऐसे में अगर प्रमोशन हो रहे हैं तो उनके जो पेयरिंग है वो टूट जाएगी और फिर या तो वो प्रमोशन लें या तबादला चुनें। तो उनके लिए एक ऊहापोह की स्थिति भी रहेगी। ये कब होते हैं प्रमोशन, ये तो देखने वाली बात है। प्रमोशन छोड़ने पर चयन वेतनमान आदि लाभों से वंचित रह जाएंगे अगर प्रमोशन छोड़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आदेश में क्या दिया हुआ है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को। ये 15 अक्टूबर 2023 को यह आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति के संबंध में इस आदेश में 18 जुलाई 2023 के आदेश का संदर्भ ग्रहण करने की बात कही गई है, जिसके तहत जो 8/5/2023 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रकाशित अंतिम ज्येष्ठता सूची है, उसके परीक्षणों उपरांत सूची पोर्टल पर बेसिक शिक्षा परिषद .upsdc.gov.in ये जो साइट है, इस पर दिनांक 24 जुलाई 2023 तक अपलोड करने के संबंध में इसके लिए निर्देश दिए गए थे। इसमें आगे कहा गया है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति के संबंध में आप द्वारा तैयार की गई अनंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से आपत्ति प्राप्त कर जनपदीय समिति द्वारा आपत्ति का निस्तारण करते हुए अंतिम ज्येष्ठता सूची अपलोड की गई है। इसमें आगे नंबर 1 पॉइंट जो है उसमें कहा गया है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 में दी गई व्यवस्था अनुसार की जाएगी। इसमें आगे जो नियम 18 है उसके सारे ये जो पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें जो पहला है नियम 5 खंड खा के निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। दूसरा इसमें दिया है, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजिकाओं और उससे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाएं चयन समिति के समक्ष रखेगा। तीसरा इसका है, चयन समिति उपनियम 2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी। इसमें चौथा पॉइंट है, चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में जैसा उपनियम 2 में पात्रता सूची में प्रकट हो वैसा तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। इसी के आगे दूसरा पॉइंट कहा गया है, प्रधानाध्यापक प्राथमिक तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त पदों की गणना की जाएगी। तीसरा है, प्रधानाध्यापक प्राथमिक तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पर रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति की कार्यवाही के लिए अंतिम ज्येष्ठता के क्रम में पात्रता सूची तैयार की जाएगी। अगला चौथा पॉइंट जो दिया हुआ है, इसमें चयन समिति के समक्ष निम्न प्रारूप पर पात्रता सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी। ये प्रारूप दिया हुआ है, जिसमें शिक्षक शिक्षिका का नाम, पद नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि और सेवा अवधि की गणना 30/9/2023 तक देखिए इसमें कर दिया गया है, यानी 30/9/2023 तक सेवा अवधि की गणना होगी, यानी 30/9/2023 तक 5 वर्ष की सेवा आपने पूर्ण कर ली है तो आप पदोन्नति के लिए शामिल हो सकते हैं, यानी इसमें 68,500 बैच भी शामिल हो जाएगा। तो इन अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है, ये इसमें शामिल हो सकेंगे पदोन्नति के संबंध में। आगे विद्यालय व विकासखंड का नाम और शैक्षिक योग्यता में देखिए यहाँ पे
स्नातक और ये सब चीज़ है, प्रशिक्षण योग्यता का नाम है। आगे देखिए टीटी उत्तीर्ण का भी ऑप्शन इसमें दिया है, हाँ या नहीं। प्राथमिक स्तर टीटी व वर्ष, उच्च प्राथमिक स्तर टीटी व वर्ष अगर आपने पास किया है तो उसको यहाँ पे डालना होगा। आगे है पोषक पद पर 5 वर्ष की गोपनीय आख्या इसमें रहेगी। अंतिम ज्येष्ठता क्रमांक क्या है वो यहाँ पर दिया रहेगा। इसके आगे दिया है 5वां पॉइंट, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत यानी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति की कार्यवाही निम्न समय सारणी के अनुरूप संपादित की जाएगी। जो इसमें क्रमांक संख्या, कार्यवाही और निर्धारित तिथि दी हुई है। इसमें पहला है पोर्टल पर अपलोड ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्राप्त आपत्ति का निस्तारण समिति द्वारा एवं पोर्टल पर अंतिम ज्येष्ठता सूची अपलोड किया जाना। ये 30 अक्टूबर 2023 तक ये कार्य किया जाना है। जो अंतिम ज्येष्ठता सूची अपलोड की जाएगी समिति द्वारा वो 30 अक्टूबर 2023 तक उसको अपलोड करना है। इसमें जो दूसरा पॉइंट दिया है कि पात्रता सूची एवं पदोन्नति की कार्यवाही 8 नवंबर 2023 तक, यानी 8 नवंबर 2023 तक पदोन्नति की कार्यवाही की जानी है। आगे इसमें 6वां पॉइंट दिया है, पोर्टल पर अपलोड की गई अंतिम ज्येष्ठता सूची एवं पात्रता सूची के संबंध में इस आशय का प्रमाण पत्र कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड अनंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार करते हुए अंतिम ज्येष्ठता सूची एवं पात्रता सूची तैयार की गई है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र भी रखना होगा। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर का आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भौदी प्रताप सिंह बघेल, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से आदेश जारी हुआ है। तो इसमें जो डेट दी हुई है वो 8 नवंबर 2023 की डेट दी है, यानी 8 नवंबर 2023 तक ये पदोन्नति की कार्यवाही की जानी है। आपको क्या लगता है कि क्या ये पदोन्नति की कार्यवाही हो पाएगी? क्या प्रमोशन अभी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? तो इस मामले में आपका जो भी विचार हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए और लाते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।